नमस्कार, विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। विशेष में आज सबसे पहले बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर मुस्तफाबाद में बड़ा हादसा हुआ है। दिल्ली में लगातार इस तरह के हादसे बढ़ रहे हैं। मुस्तफाबाद इलाके में कल देर रात को एक इमारत गिर गई, जिसमें अब मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। 11 लोगों की मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको देते हैं। मुस्तफाबाद में बिल्डिंग गिरी, जिसमें अब 11 लोगों की मौत हो गई है। मुस्तफाबाद इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है और 12 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 22 लोग अब तक निकाले भी जा चुके हैं, जिसमें से 11 लोगों की जान चली गई है। अभी भी कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है और यहां पर अब स्निफर डॉग्स की मदद भी ली जा रही है, ये जानने के लिए कि अभी कितने लोग भीतर फंसे हुए हैं नहीं। और मुस्तफाबाद से ही हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, इस समय क्या हालत है? रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अपडेट्स भी दें कि क्या टीम को लग रहा है कितने लोग अभी भी मलबे में दबे हो सकते हैं? देखिए राजीव, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं मुस्तफाबाद की। कल देर रात को अगर कहा जाए 2:30 बजे के आसपास ये पूरा हादसा हुआ था और तब से लेकर अब तक एनडीआरएफ, दिल्ली फायर सर्विस और सिविल डिफेंस के जो तमाम वॉलंटियर्स हैं वो लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन भी जो है वो फिलहाल खत्म हो गया, क्योंकि 22 लोगों के दबे होने की आशंका थी, जिनमें से 11 लोगों की जान जो है वो अब तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जो है वो इस पूरे हादसे में हो चुकी है। और लगभग 11 ही लोग थे जो कि दबे हुए थे, जिनको फिलहाल शुरुआती जो उपचार है उसके बाद उनको हॉस्पिटल से छुट्टी भी जो है वो मिल गई है। कई सारे लोग अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो मलबा किस तरीके से यहाँ पर लबालब बना हुआ है और फिलहाल उसको मलबे को हटाने की कोशिश यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमों की तरफ से की जा रही है, क्योंकि अंदर बिल्डिंग में जिस तरीके से बताया जा रहा था करीब 22 लोगों के आसपास के दबे होने की आशंका थी। उनका रेस्क्यू तो हो गया, लेकिन सड़क पर चलते वक्त या आसपास कोई लोग यहाँ पर इस बिल्डिंग के जब कोलैप्स हुई तब उस बीच में तो दब नहीं गए। उसको लेकर के सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। अगर आप देखेंगे डॉग स्क्वाड्स की मदद ली जा रही है। इलाके के जो लोग हैं वो भी लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ के कमांडिंग ऑफिसर्स भी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में नजर बनाए रखे हुए हैं। बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन से भी पूरी स्थिति का जायजा जो है वो लगा हुआ है, बना हुआ है। आप तस्वीरें दिखाएं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जब ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई उसके आसपास की जो बिल्डिंग थी उसके ऊपर भी ये पूरा मलबा जो है आकर गिरा। तस्वीरों में देख सकते हैं कि आसपास की तमाम जो बिल्डिंग्स हैं उन पर भी डैमेज जो है वो हुआ है। कई सारी गाड़ियां थी। सुशांत, ये बहुत बड़ा अपडेट आप दे रहे हैं कि 22 लोगों के दबे होने की आशंका थी, जिसमें से 22 में निकाला गया, लेकिन 11 लोगों की इसमें मौत हो गई है और अब सिर्फ उन लोगों को ढूंढा जा रहा है कि कहीं कोई बिल्डिंग जब गिरी होगी उस समय दब न गए हों। लेकिन सुशांत, किस वजह से यह हादसा हुआ? क्या इसकी जांच अब शुरू होगी? लेकिन निश्चित तौर पर इस पूरे मामले की अब जांच जो है वो होना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ बताया ये लोकल लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग थी जिसमें जो लोग रह रहे थे इसमें किराएदार भी थे, मकान मालिक भी थे और इस बिल्डिंग के अंदर नीचे एक शॉप थी और उस शॉप के बीच में जो एक दीवार थी उस दीवार को हटा करके दुकान का रेनोवेशन का काम जो है वो चल रहा था, जिसके कारण बिल्डिंग जो है वो काफी ज्यादा कमजोर हुई। हालांकि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमसीडी जो मेन इस पूरी बिल्डिंग में, अगर दिल्ली के अंदर नगर निगम कोई दिल्ली के अंदर कोई बिल्डिंग बनती है तो जिम्मेदारी नगर निगम की होती है। उन सबको शिकायत भी जो है वो की गई, लेकिन कोई एक्शन जो है वो नहीं हुआ, जिसके कारण एक बड़ा हादसा जो है वो दिल्ली के अंदर हुआ। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाए कि आसपास बड़ी बड़ी मंजिल जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगी। आखिरकार सवाल यह है कि जब इस तरीके की बिल्डिंग्स का निर्माण होता है तो आखिरकार एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमसीडी की जो जिम्मेदारी होती है वो पूरी तरीके से क्यों नहीं निभाई जाती? इस तरीके की बिल्डिंग्स अगर वो जिम्मेदारियां निभाई जाती है सुशांत, तो शायद इस तरह के हादसे होते नहीं। आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन सवाल है कि आखिर दिल्ली में बार बार इमारतें गिर क्यों रही हैं? आखिर दिल्ली में इस तरह के हादसे लगातार बढ़ क्यों रहे हैं? आखिर कौन इसके लिए जिम्मेदार है? सबसे बड़ा सवाल। आखिर कब तक देश की राजधानी इस तरह हादसों का शिकार होगी? आखिर कौन इस तरह के हादसों का जिम्मेदार है? आखिर कब तक इस तरह के हादसों में लोग अपनों को खोते रहेंगे? देखिए इस सीसीटीवी तस्वीर को। रात करीब 2:30 बजे का वक्त है। दिल्ली का मौसम करवट लेता है और मुस्तफाबाद इलाके में एक 4 मंजिला इमारत जमींदोज हो जाती है। इस वक्त हम मौजूद है दयालपुर इलाके में, जहां पर रात में तकरीबन 2:30 बजे
भरभरा कर एक 4 मंजिला इमारत गिर पड़ी। अब आप यहां पर देखिए, उसको रेस्क्यू का काम जारी है। एनडीआरएफ की टीम, आस पड़ोस के लोग, दिल्ली पुलिस, फायर सर्विस, तमाम लोग यहां पर लगे हुए हैं रेस्क्यू करने में। पूरी इमारत जो गिरी है, आशंका है कि 3 से 4 फैमिली वहां पर उस इमारत में रहती थी। करीब 10 साल पुरानी ये इमारत थी। जिस छत के नीचे सुकून की नींद सोने के लिए इंसान पूरी जिंदगी मशक्कत करता है, एक रात ऐसी आती है कि वो फिर कभी नहीं उठ पाता। इस बिल्डिंग में करीब 4 परिवार रहते थे, जिसमें बच्चे थे, महिलाएं थी और बुजुर्ग भी थे। लेकिन अब उनकी तलाश इन मलबों में की जा रही है। रात में 2:30 बजे जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तो उस वक्त ये हादसा हुआ है। रात में लोग जो आसपास थे, अगर आप देखेंगे सीसीटीवी, तो लोग उस वक्त कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक से 2:30 बजे के आसपास एक तेज आवाज लोगों ने सुनी और जब बाहर देखे तो ये पूरी इमारत जो थी वो एकदम ताश के पत्तों की तरह ये इमारत ढह गई थी। आप ये नीचे की तस्वीरें अगर देखेंगे तो यहाँ पर पुलिस जो रेस्क्यू टीम है, जगह जगह देखिए वो यहाँ पर काटने का काम कर रही है लेंटर, और लेंटर किस तरीके से काटा जा रहा है। उसके बाद अंदर जो लोग फंसे हैं उनको एक एक करके निकाला जा रहा है। वो देखिए अंदर के सारे सामान, कपड़े, धीरे धीरे करके सब कुछ यहाँ से निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ की एक बड़ी टीम यहाँ पर रेस्क्यू में लगी हुई है। मुस्तफाबाद के इस इलाके में घनी आबादी, तंग गलियां हैं। ऐसे में बड़ी गाड़ियां मलबे के लिए नहीं आ सकती हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू करना आसान नहीं था। ये पूरा इलाका सहित गलियों के अंदर है, तो इसलिए बड़ी गाड़ियां यहाँ पर, बुलडोजर जैसी चीजें नहीं आ सकती हैं, इसलिए और रेस्क्यू भी करने में दिक्कत होगी। तो इसलिए इस तरीके के कटर लाए गए हैं छोटे, जिसे मैनुअली मदद ली जा सके, काम किया जा सके, तो किया जा रहा है। आपको हम आगे की तस्वीरें दिखाते हैं। ये आप देखिए, ये किस तरीके से जो लेंटर है इसको यहाँ काटा जा रहा है, और मलबा सामने घरों का देखिए, ये टूटी हुई वॉशिंग मशीन, ये लोगों के घरों के सामान यहाँ पर पड़े हैं। आप इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर काम चल रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। 14 हमने इसके पहले निकाला था, बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी। क्या थी एग्जैक्ट फिगर आपको वहीं हॉस्पिटल से ही मिलेगा, पर टोटल मैं ये बता सकता हूँ कि 14 पहले निकाली थी, 8 अभी हो गए, तो तकरीबन 22। 14 और 8 22 हो गए। 22 कैजुअलिटी हम लोग निकाल चुके हैं। अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, वो बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। नहीं देखिए, अब जो आदमी 9 घंटे 8 घंटे से इसके अंदर ट्रैप है, तो एक लेडी तो जो सबसे पहले हमने निकाला था वो तो रिस्पॉन्ड कर रही थी। हादसे में करीब 22 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिन भर परिवार के लोग नम आंखों के साथ अपनों को मलबे से बाहर निकालने की राह देखते रहे। किसी की दुआएं काम आई तो किसी के लिए यह हादसा जिंदगी भर का दर्द देकर चला गया। चाचा है मेरे। चाचा है, कौन, क्या नाम उनका? हाजी तहसीन। हाजी तहसीन। और उनके परिवार में कितने लोग थे? बस चाची चाचा है, लड़के हैं, नाजिम। कौन से फ्लोर पे रहते थे? फर्स्ट फ्लोर पे ले रहे हैं। अच्छा, तो क्या अभी तक निकाले जा पाए? चाचा चाची यार भाई और नहीं निकाले गए, एक लड़का निकाला गया है, एक उनका बेटा निकाला गया। क्या उम्र थी उसकी? सब शादीशुदा है। शादीशुदा। अच्छा, सब बाल बच्चोदार है। तो अभी अंदर कितने लोग उनके तहसीन खुद फंसे हुए या वो नहीं अभी नहीं निकले, अभी फंसे हुए हैं। फंसे हुए। तो अभी आपको क्या लगता है इस बिल्डिंग में कितने लोग रहते हैं? मैं कह नहीं सकता, 20-25 लोग जो भी है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मुस्तफाबाद में 4 मंजिला इमारत गिरने की घटना में 11 लोगों की मौत पर गंभीर संवेदना जाहिर की है। वहीं जांच के आदेश दिए हैं। सेंसिटिव विषय है कि जिस तरीके से ऐसी कमजोर बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है, उसकी सारे नियमों को ताक पे रख करके इस तरह की भवन निर्माण में जो अधिकारी दोषी है उनको भी सजा मिलनी चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्टर या जो बिल्डर उसमें लगा है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। और ये इतनी जिस तरह की बिल्डिंग्स यहाँ पे पूरे के पूरे शहर में हैं, उन सब को नोटिफाई करके उन पे एक्शन होना चाहिए। इस तरह से जिस दुर्घटना होने के कारण लोगों का मारा जाना, क्षतिग्रस्त होना हम सब के लिए बड़ा पीड़ादायक है, और प्रशासन को पूरी तरीके से ताकीद किया गया है, दोषी लोगों को सजा मिलनी चाहिए। एमसीडी मेयर महेश खींची ने निगम के कमिश्नर से दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। वहीं सरकार मामले पर कार्रवाई का भरोसा दे रही है।
बहुत ही पतली दीवार पे 4 मंजिल बिल्डिंग बन गई थी और अचानक से गिर गई। तो लोगों को सावधान रहना चाहिए। ऐसी घटनाओं से एक संदेश ये भी जाता है कि हम अपना घर इतनी जल्दी में बना लेते हैं, बिना किसी तैयारी के बना लेते हैं और उसका ये खामियाजा हो जाता है। पीछे अभी एक और बिल्डिंग गिर गई थी बुराड़ी में। तो लोग इससे सीख भी लें और पहले इसको जो लोग दबे हैं उनको हम निकालने की कोशिश करें। अब सवाल है कि इस तरह की इमारत की इजाजत कौन देता है? आखिर कौन लोग अपनों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं और कब तक दिल्ली ऐसे हादसों का शिकार होती रहेगी? हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। मुस्तफाबाद में रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो गया और 11 लोगों की मौत हो गई है। आसपास के लोगों से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। आपका कौन था अंदर? देवर, बहू, पोती पोते। अरे कितने बच्चे, कितने बड़े? सारा ही परिवार है, 2 बहू बेटे बैठे। अल्लाह जाने, कोई नजर नहीं आया अभी। कौन से फ्लोर पे रहते थे? ये नीचे बीच वाली पे, ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे जी। और परिवार में कितने, 6-7 लोग थे? ज्यादा ही थे, और किराएदार अलग थे। और इस पूरी बिल्डिंग में कितने लोग हैं? बिल्डिंग में 20 प्लस बंदे होंगे। अच्छा, ये बताएं कि जो लोग निकाले गए हैं उनमें क्या आपके परिवार के लोग थे? हमारे परिवार के है 4 सबसे छोटे है बच्चे, छोटे छोटे निकाले, अस्पताल में भर्ती हैं। लेके कहीं है उन्हें, हमने देखे नहीं। पता नहीं चल पाया कितने लोग निकले हैं, देख नहीं पाए हैं उसमें। अभी जो निकाले भी गए हैं तो वो एम्बुलेंस में लेकर डायरेक्ट वो लेकर चले गए। अच्छा, ये बिल्डिंग कितनी पुरानी रही हो? 20 से 25 साल। 20 साल? कुछ लोग तो कह रहे हैं 10 ही साल पुरानी। अरे नहीं, झूठ बोल ले। नीचे का पुराना, ऊपर वो जल्दी में बना है। अच्छा, नीचे का बिल्डिंग पहले बना? हाँ, ऊपर का जल्दी में बना है। ऊपर अभी कुछ ही सालों को 3-4 साल ही हुए। हाँ। मतलब ऊपर नीचे कितना था पहले, 1 मंजिल या 2 मंजिल? दो हाँ, समथिंग 2 मंजिल था। 2 मंजिल थी। और 2 मंजिल कब बनी? बाकी की 2 मंजिल अभी 2-4 साल हुए होंगे। 2-4 साल हुए ये? हाँ, समथिंग ऐसे ही होंगे। अच्छा, तो वो ठीक है। तो पूरी बिल्डिंग में करीब 30 लोग रहते हो? जी बिल्कुल, 30 लोग रहते हैं। कुछ किराए पे रहते थे, कुछ वैसे रहते थे। कुछ किराए पे रहते? हाँ, कुछ किराए पे रहते। और बाकी 2-3 फैमिलियां वो घर की थी, उनके लड़के थे, शादीशुदा लड़के थे, उनके बच्चे थे, तो 2-3 फैमिलियां उनकी हो गई थी और बाकी किराए पे ऊपर रहते थे। तो आप ये देखिए कई सारे जी भी, उनके ससुर साहब भी यहीं आए हुए हैं। कोई लोग बाहर से भी आए? हाँ, वे यहीं रह रहे थे। तो आपके हिसाब से कुल कितने लोग रहे? हमें नहीं पता, हम तो लौनी से आए। तो आप ये देखिए काफी संख्या में अंदर लोग रह रहे थे, 25 थे, 30 थे। इसको लेकर के अभी एग्जैक्ट नंबर सामने नहीं आया है। इस हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में जिस तरीके से एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई, उसमें 11 लोगों की जान चली गई और 11 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। लेकिन इस पूरे हादसे के अंदर एक ही परिवार के 8 लोगों की जिंदगी चली गई। हाजी तासिन साहब, जिनका घर था, जिसमें महिलाएं यहाँ पर रह रही थी, बुजुर्ग रह रहे थे, कि परिवार के लोग थे, वो सब इस पूरे हादसे में अपनी जान जो है वो गंवा चुके। घर के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से परिवार वालों का रो रो कर के बुरा हाल है। वो इस हादसे को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना है, ये बताइए कि जब ये हादसा हुआ परिवार के कितने लोग वहाँ मौजूद थे, क्या कुछ, कैसे हादसा ये हुआ? देखो जी, मालूम नहीं था हमें, हम तो अपन यहाँ थे अपने घर, तो फोन आया था ऐसे मकान गिर गया है, तो इसलिए गए। अन्य और इसके आगे मुझे कोई मालूम नहीं है। तो परिवार के कितने लोग रहते थे, क्योंकि 11 लोगों की जान गई है, आपके परिवार के सबसे ज्यादा लोग जो है वो बताए जा रहे हैं, कौन कौन लोग? उसमें एक मेरे चाचा थे और एक चाचा के ससुर थे, एक भाई था, भाई की घरवाली थी, 3 बच्चे थे उसके। मुस्तफाबाद इलाके में इमारत गिरने की घटना के बाद से स्थानीय विधायक भी मौके पर पहुंचे
और सरकार से जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं इस मामले में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ऐसे हादसों के लिए एमसीडी को जिम्मेदार बता रहे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के अंदर आती है। ये केवल दुर्घटना नहीं है, ये आपराधिक लापरवाही है। इसके लिए अधिकारी और बिल्डर जिम्मेदार है और इनमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा, इनमें से किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और जिस प्रकार आप देख रहे हैं इस पूरे इलाके में 6-6 मंजिल 7-7 मंजिल अवैध निर्माण है। ऐसा मुस्तफाबाद में, सीलमपुर में, जाफराबाद में, जामिया मिल्लिया में, सीमापुरी में और पुरानी दिल्ली में, ऐसे सारे इलाकों में ये अवैध निर्माण दिल्ली में चल रहे हैं। हमने एमसीडी कमिश्नर को यहाँ पर बुलाया है और ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी अधिकारी बख्शा ना जाए और जहाँ भी इस प्रकार के अवैध निर्माण चल रहे हैं दिल्ली में, उन सबके ऊपर कार्रवाई की जाए। बनाने वाले लोग इतने उदासीन क्यों हैं अपने घर को लेकर के? जहां तक मुझे पता चल रहा है कि ये 4 इंच की ही या 5 इंच की दीवार पे 4 मंजिल बिल्डिंग बन गई थी। तो जो लोग बनाएं वो कम से कम बिल्डिंग को सुरक्षित तो बनाएं। और ये एक बहुत बड़ा बिल्डिंग में, एक दिल्ली में बिल्डिंग बनाने में इतना बड़ा करप्शन है कि वो सब का ये असर है। और मुझे दुख इस बात का होता है कि लगातार ऐसी बिल्डिंग गिरती है, लोग छुप छुपा के अपनी बिल्डिंग बनाते हैं। बिल्डिंग बनाने के लिए इलीगल तरीके से पैसा लिया जाता है और इतनी बड़ी दिल्ली के इतने अधिकारियों होने के बाद भी 10-12 साल फिर 27 साल तक कोई इस पे कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग अभी बीजेपी की सरकार बनी है, इनके तह तक जाना चाहिए। इमारत गिरने के बाद बहुत सारे सवाल हैं दिल्ली में जो खड़े हो रहे हैं कि कितनी सुरक्षित हैं दिल्ली की इमारतें। विशेष में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेकिन ठीक 8 बजे आपको दिखाएंगे बहस बाजी का।